हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनो का एपिसोड नंबर 41। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन डिवाइन केव से बाहर आ गया, तभी उसे टाइशू ड्रैगन बताता है कि अगर उसने ज़ेंगियांग सेक को चैलेंज करना है तो उसे अपनी एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बनानी होगी। जिसके बाद यूशिन वहाँ की एक सिटी में चला गया जहाँ पर यूशिन के फादर हाउटियान ने डिसाइपल सिलेक्ट करने के लिए ट्रायल ऑर्गेनाइज कर दी थी। इस ट्रायल में फांगची नाम के बंदे को शुआनमिंग नाम के पावरफुल कल्टीवेटर ने हरा दिया, मगर फिर वहाँ पर एंट्री होती है यूशिन की। उसने आते ही शुआनमिंग की तगड़ी धुलाई करके उसे हरा दिया। अब आगे तो हम देखते कि शुआनमिंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो जंप लगाकर यूशिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर यूशिन साइड में हट चुका था। जिसके बाद यूशिन उसके हर एक अटैक से बचते हुए उसे दूर पुश कर देता है। अब यूशिन उसे अपनी ट्रू फायर और थंडर की पावर को दिखा रहा था, जिसे देखकर शुआनमिंग की फट जाती है और उसने वहाँ से भागना शुरू कर दिया, मगर वो भागते हुए मुंह के बल गिर जाता है। वो कह रहा था बस थोड़े दिन रुक जाओ और फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी। यूशिन वहाँ मौजूद लोगों से कह रहा था कि पता नहीं तुम इस बंदे को इतनी कीमत क्यों दे रहे थे, ये तो बस अपना मुंह चला सकता है, पावर के मामले में ये जीरो है। अब यूशिन वहाँ मौजूद लोगों से कह रहा था कि यहाँ पर कोई है जो मुझे चैलेंज कर सकता है, अगर तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो आके मेरा सामना करो। तो वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शुआनमिंग पावरफुल कल्टीवेटर्स की लिस्ट की 69th पोजीशन पर था, मगर इस बंदे ने उसकी हालत पतली कर दी। वो बेइज्जत होकर यहाँ से चला गया। मेरे ख्याल से इसी बंदे को खूबसूरत लड़की मिलेगी। यूशिन देखता है कि वहाँ पर किसी में इतना दम नहीं कि उसके सामने आके खड़ा हो जाए। तो वो हाउटियान से कहता है कि सीनियर, अगर आपको मेरी स्ट्रेंथ पर शक है तो आप मेरी कोई भी परीक्षा ले सकते हो, मैं उसमें खुद को साबित करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। जिस पर हाउटियान कह रही थी कि लड़के तुम्हारे अंदर आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी पावरफुल लिस्ट में आते हो या फिर तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम कुंवारे हो या शादीशुदा, इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। अब ये सुनकर यूशिन को शक हो रहा था कि कहीं ये चैलेंज शादी के लिए तो नहीं था, अगर ऐसा है तो फिर मैं बुरा फंस गया। अब शुई उससे कहती कि मुझे पता है तुम एक फेमस लिस्ट के कल्टीवेटर हो, उस लिस्ट में 99 प्लेस पर किन्यू नाम का एक कल्टीवेटर है और मेरे ख्याल से वो तुम ही हो। यूशिन उससे कहता है कि तुम श्योर हो कि मैं ही किन्यू हूँ, जिस पर वो कह रही थी हाँ, क्योंकि किन्यू एक ऐसा शख्स है जिसने कभी अपना फेस रिवील नहीं किया, साथ ही उसकी फैमिली या फिर उसके सेक्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इतना ही नहीं, उस बंदे के पास भी मिस्टीरियस रियल फायर है जो कि तुम्हारे पास है। तुमने अभी अभी शुआनमिंग को उसके नजारे शो किए थे। इधर लोग डिस्कस कर रहे थे कि शायद यही बंदा किन्यू है, क्योंकि किन्यू में ही इतनी खतरनाक पावर हो सकती है। तो अब अपना हीरो भी नहीं चाहता था कि उसकी रियल पहचान सबके सामने आ जाए, इसलिए वो सोचता है कि शायद ये किन्यू वाला कवर मेरे काम आएगा, ऐसे करके किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा कि मैं किस सिक का बंदा हूँ। तो यूशिन शुई से कहता है कि माय लेडी, आप बहुत स्मार्ट हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब हाउटियान यूशिन से कह रहे थे कि मेरे प्यारे दोस्त किन्यू, जल्दी मिंग युआन ट्रायल्स होने वाली है, इसमें इस रीजन की तीनों पावरफुल फैमिलीज पार्टिसिपेट करती है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें हमारी हाउटियान फैमिली को लीड करो। ये कॉन्टेस्ट और मेरी बेटी शुई अब तुम्हारे भरोसे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखोगे। ये सुनकर शुई शर्माने लगती है। दरअसल हाउटियान को पता ही नहीं था कि ये तो उन्हीं का बेटा यूशिन है और उन्होंने अनजाने में यूशिन की शादी उसी की सिस्टर के साथ तय कर दी। यूशिन तो इस खबर से पूरी तरह से हिल गया था। अब अगले सीन में हम देखते कि यूशिन और शुई बाहर आ गए थे। वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। यूशिन तो बस सैड होकर अपनी बहन को घूर रहा था। तभी शुई उससे कहती कि किन्यू घबराओ मत, जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होगा, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी रहे, मैं जरूर से तुम्हारे साथ शादी करूंगी। तुम कॉन्टेस्ट जीतो या फिर हारो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तुमसे शादी करने का अपना वादा पूरा करूंगी। तभी यूशिन उसे बताता है कि जब मैं यहाँ पर परफॉर्म करने आया तब मुझे पता नहीं था कि इस कॉन्टेस्ट को जीतने पर मेरी शादी भी फिक्स होगी, अदरवाइज मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। शुई, मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए इस जन्म में तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। ये सब सुनकर शुई को भी बुरा लग रहा था। वो कहती माफ करना, मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैं तो चाहकर भी किसी की खुशियों को अपना नहीं बना सकती। अब मैं कभी भी तुम्हारे सामने शादी का जिक्र नहीं करूंगी। ये सुनकर यूशिन खुद से ही कह रहा था कि अगर मास्टर मेरी लाइफ में नहीं भी होती तो भी मैं इस बंदी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मेरी सौतेली बहन है। अगर मैंने दबाव में आके गलती से तुमसे
शादी भी कर ली तो मरने के बाद ऊपर वाला मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे जला देगा। ना बाबा, मुझे तो ये पनिशमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। जिसके बाद वो शुई के पास जाकर कह रहा था कि चलो हम तुम्हारे फादर को इस बारे में बताते हैं, नहीं तो वो हमारी शादी की तैयारियां भी शुरू कर देंगे। और हाँ, तुम कॉन्टेस्ट को लेके बेफिक्र रहो, उसमें तो मैं जरूर से पार्टिसिपेट करूंगा। ये सुनकर शुई की भी जान में जान आ गई थी। वो यूशिन का पहले ही शुक्रिया अदा कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो कॉन्टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सीनियर हाउटियान से शुएंग मिलने आई थी। वो उनसे यूशिन के बारे में जानना चाहती थी, जिस पर वो कहते कि मैंने इस रीजन की सारी फोर्सेस को एक्टिवेट कर दिया, मगर यूशिन का मुझे कोई ट्रेस नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ होगा। अब उन्हें मायूस होता हुआ देखकर शुएंग कहती कि अब मुझे इजाजत दीजिए। मुझे लगा था कि आपके पास यूशिन की कोई खबर होगी, मगर कोई नहीं, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। जिसके बाद वो हंसे जाने लगती है, मगर हाउटियान ने उसे रोक लिया था। इधर हम शुई और यूशिन को देखते हैं जो हॉल के पास आ गए थे। शुई कह रही थी कि मेरे फादर अंदर है, मगर वो अंदर जा पाई इससे पहले ही हाउटियान के सर्वेंट ने उन्हें रोक लिया। वो कहते हैं कि फिलहाल सीनियर हाउटियान एक इम्पोर्टेंट शख्स के साथ बात कर रहे हैं, वो हमारी खास मेहमान है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर बाद आ जाओ। इधर हाउटियान शुएंग से पूछ रहे थे कि आखिर कब तक तुम यूशिन का इंतजार करोगी, कब तक उसे ढूंढती रहोगी। जिस पर वो कह रही थी कि मुझे पता है यूशिन अभी भी जिंदा है और मैं तब तक उसे ढूंढती रहूंगी जब तक मेरी जान में जान है। जिसके बाद वो हाउटियान को ग्रीट करके वहाँ से बाहर आने लगती है। इधर यूशिन कह रहा था शुई हम एक काम करेंगे, हम ट्रायल्स के बाद ही सीनियर को इस बारे में बता देंगे। मेरे ख्याल से हमने उन्हें अभी परेशान नहीं करना चाहिए। जिस पर शुई भी मान जाती है। वो कहती ठीक है, चलो मैं आपको वापस गेस्ट रूम तक छोड़ने आती हूँ, आपको आराम की सख्त जरूरत है। तो ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब तक शुएंग भी बाहर आ गई थी। वो देखती कि वहाँ से गुजरने वाला बंदा बैक व्यू से यूशिन जैसा ही दिखता है, तो वो उसे आवाज लगाने वाली थी, मगर वहाँ मौजूद बंदा उसे बताता है कि हमारे शुई के होने वाले हस्बैंड है, इनका नाम किन्यू है। ये सुनकर शुएंग दोबारा से मायूस हो जाती है। वो कह रही थी शायद मैंने पहचानने में गलती कर दी, मुझे लगा था ये मेरा यूशिन है, इसीलिए वो डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यूशिन को भी उसके प्रेजेंस का एहसास हो जाता है, मगर जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब वहाँ पर कोई नहीं था। यूशिन को लग रहा था कि शायद उसे वहम हुआ होगा और इस तरह से ये दोनों प्यार करने वाले एक बार फिर से बिना मिले ही दूर हो गए। और अब हमें मिंग युआन ट्रायल्स का लोकेशन दिखाया जाता है। यहीं पर 3 फैमिलीज के अलायंस का कॉन्टेस्ट होने वाला था। सभी लोग बेताब थे कि इस बार कौन सी फैमिली ये कॉन्टेस्ट जीतेगी। यंग फैमिली और युआन फैमिली ये दोनों भी बहुत पावरफुल है, इसलिए विनर तो इन दोनों में से ही एक होगा। इसमें हाउटियान फैमिली कहीं पर भी नहीं आती क्योंकि वो हर बार कॉन्टेस्ट हार जाते हैं। और तभी वहाँ पर हाउटियान अपने डिसाइपल्स को लेकर पहुँच जाते हैं, जिनमें यूशिन भी शामिल था। अब उनके आते ही लोग चर्चा करने लगते हैं कि तुम तो हारने वाले हो, तुम्हारे पास ऐसा कोई डिसाइपल नहीं जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाए। यूशिन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो सोचता है कि बदकिस्मती से मेरी हाउटियान फैमिली कॉन्टेस्ट के मामले में बहुत पीछे है, साथ ही हाउटियान भी मुझे काफी इंजर्ड लग रहे हैं। और तभी यूशिन की नजर कुछ पंखुड़ियों पर जाती है। उन्हें फ्लावर पेटल के साथ एक खूबसूरत लड़की ने अरीना में एंट्री कर दी थी। उसकी खूबसूरत अदाओं को देखकर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल घायल थे। अब उसके पीछे पीछे उसकी टीम भी वहाँ पर आ जाती है। दरअसल ये बंदी यंग फैमिली की लीडर थी। वो कहती यहाँ पर ऐसा कोई मर्द नहीं जो मेरा दिल जीत पाए। इस बंदी के साथ उसका एक खास डिसाइपल था जिसका नाम है बेली डैनमू, और ये बंदा बेस्ट कल्टिवेटर लिस्ट की 40वीं रैंकिंग पर आता है, यानी कि ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। बेली डैनमू को देखकर लोगों ने फैसला कर लिया था कि इस बार की विनर तो यंग फैमिली होगी, क्योंकि बेली डैनमू उनके लिए फाइट करेगा। और अब आखिर में वहाँ पर युआन फैमिली की एंट्री होती है, जिनमें शुएन मिंग भी शामिल था। वेल ये वही बंदा है जो यूशिन के हाथों बुरी तरह से पिट गया था। उसे वहाँ देखकर लोग कह रहे थे कि शायद युआन फैमिली का दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए उन्होंने इस लूजर को इनवाइट किया। ये तो कुछ दिनों पहले ही किन्यू के हाथों बुरी तरह से हार गया था। शुएन मिंग ने इन लोगों की सारी बातें सुन ली थी, जिस वजह से वो किन्यू पर बहुत भड़क जाता है। वो यूशिन से कह रहा था कि किन्यू देख लेना, तुमने पिछली बार मेरी जो बेइज्जती की थी आज मैं उसका बदला जरूर लूंगा, तुम्हें मुझे जलील करने की कीमत चुकानी होगी। जिस पर यूशिन कह रहा था कि अरे अरे मैंने तो तुम्हें रुला दिया, मुझे पता नहीं था कि लोग हारने के बाद इतना रोते हैं। जिस पर शुएन मिंग का मास्टर कह रहा था कि किन्यू हार जीत
तो चलती रहती है, लेकिन मेरे ख्याल से तुमने आगे का सोचना चाहिए। तुम्हें तो अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। पता चले कि उसमें तुम्हें कई सारे सरप्राइजेस मिले। सो यहाँ पर ये मास्टर इनडायरेक्टली यूशिन को धमका रहा था, जिस पर यूशिन कह रहा था कि सीनियर, आप तो गर्दन तक कब्र में जा चुके हो, इसीलिए मेरी फिक्र ना करते हुए आपने खुद के बारे में सोचना चाहिए। आप तो कभी भी टपक सकते हो। पता चले गलती से मैंने ही आपको मार दिया। वैसे भी एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं। यूशिन की बातों से वहाँ मौजूद लोग हंस रहे थे। यूशिन ने मास्टर की एक सेकंड में ऐसी की तैसी कर दी और अब वहाँ पर ट्रायल के होस्ट की एंट्री होती है। वो आते ही अनाउंस करते कि यहाँ पर 3 मेजर फैमिलीज आ चुकी है। तो चलो अब युवान ट्रायल्स की शुरुआत करते हैं। इस कॉन्टेस्ट का बस एक ही रूल है, जो कि है फ्री चैलेंज। यहाँ पर कोई भी किसी को चैलेंज कर सकता है। जो भी लोग इस कॉन्टेस्ट में हारेंगे उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा और जो भी बंदा जीतेगा उसकी फैमिली को बाइजिन कांगयान रीजन की बागडोर दी जाएगी। इसीलिए चलो अब कॉन्टेस्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाउटियन फैमिली का डिसाइपल यांग फैमिली के डिसाइपल के साथ फाइट करेगा। इधर सीनियर हाउटियन का सर्वेंट उन्हें बता रहा था कि हमने किन्यू को सबसे आखिर में भेजना चाहिए। वो हमारा पावरफुल कल्टीवेटर है। अगर वो सबसे आखिर में जाता है तो हमारी जीतने की चांसेस बढ़ जाएंगे। हाउटियन को भी ये बात सही लगती है, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, यूशिन पहले अरीना में कूद गया था। वो कह रहा था कि मुझे इस कॉन्टेस्ट के रूल्स तो बहुत पसंद आए। हम किसी के साथ भी फाइट कर सकते हैं, मगर फालतू में वक्त जाया क्यों करने का। मैं चाहता हूँ कि यांग और युआन फैमिली ने अपने सभी डिसाइपल को यहाँ भेज देना चाहिए, और वो भी एक साथ, ताकि मैं उन सब की बैंड बजा पाऊँ। यकीन मानो इसमें बहुत फायदे हैं। पहला तो ये कि आप सभी का वक्त बच जाएगा, और दूसरा ये कि मेरे हाथ साफ हो जाएंगे। कई दिनों से मैंने किसी की तगड़ी धुलाई नहीं की है। उसकी बातें सुनकर लोग कह रहे थे कि किन्यू तो बहुत ज्यादा घमंडी है। इसने सभी डिसाइपल्स को एक साथ चैलेंज किया। आखिर ये खुद को क्या समझता है। शुई भी किन्यू की इस बात से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए वो किन्यू से कहती कि प्लीज थोड़ा शांति से काम लो। जिस पर यूशिन कह रहा था, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं थोड़ी ना सबके साथ एक साथ लड़ूंगा। ये सुनकर लोग कह रहे थे कि अरे ये भी लूजर है। एक सेकंड के लिए हमें लगा था कि ये पावरफुल होगा, लेकिन हम भी इसकी बड़ी बड़ी बातों में फंस गए। इधर शियानमिंग कह रहा था कि हाउटियन फैमिली ऐसी ही है, ये बस बड़ी बड़ी बातें फेंकती है। जिस पर यूशिन कहता है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, मेरे सामने बात कर पाओ इतनी तुम्हारी औकात नहीं। चलो एक काम करते हैं, सिर्फ यांग फैमिली के लोगों को भेजो, युआन फैमिली से तो मैं बाद में निपट लूंगा। अब यूशिन की इस बात से भी लोग थोड़े से डिस्टर्ब थे। वो कहते ये बंदा पागल है, एक साथ पूरी यांग फैमिली को चैलेंज कर रहा है। इधर यांग फैमिली की लीडर कह रही थी कि बच्चे उतना ही निवाला लो जितना तुम चबा सकते हो। वहीं पर हाउटियन को भी किन्यू की बातों से थोड़ा सा टेंशन आ गया था। वो कह रहे थे कि बंदा इतना मजाक क्यों कर रहा है, ये ट्रायल हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसने पूरी की पूरी टीम को ही चैलेंज कर दिया। तभी उनका सर्वेंट कह रहा था कि सीनियर आप जल्दी से किन्यू को ऊपर बुला लीजिए, मगर तब तक बेली डैनमू ने अरीना में एंट्री मार दी थी। वो यूशिन से कह रहा था कि तुमने शियानमिंग को हरा दिया, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत पावरफुल हो, मगर ज्यादा उड़ो मत, अभी तुमसे डील करके मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। तभी यूशिन उसकी बात काटते हुए कहता है कि बकवास बंद करके फाइट करो। इसलिए बेली तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यूशिन पर पंच जड़ने आ जाता है, मगर इससे पहले कि वो यूशिन को कुछ कर पाए, उसने अपनी यानहुआंग रिंग को एक्टिवेट करते हुए बेली के मुंह पर एक जोरदार चमाट मार दी, जिससे वो बहुत दूर ढकेला जाता है। बेली अपना गाल चेक कर रहा था, जिसे यूशिन ने एक ही फटके में लाल कर दिया था। अब यूशिन की पावर को देखकर वहाँ मौजूद ऑडियंस कह रही थी कि इस बंदे ने बेली जैसे पावरफुल कल्टीवेटर को एक ही थप्पड़ में नीचे गिरा दिया। इसकी रियल पावर थोड़ी ही देर में रिवील होगी। इधर यूशिन बेली से कह रहा था कि क्या तगड़ा मुंह है तुम्हारा, मेरे तो हाथ में ही दर्द हो गया। उसकी टॉन्ट सुन के बेली और ज्यादा चिढ़ गया था। वो कहता है किन्यू मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी स्पेशल स्किल यानी कि सोड एरी को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर कई सारी सोर्स फ्लो होना शुरू हो जाती है। ऐसा कहा जाता था कि बेली डैनमो ने इस मूव को सीखने के लिए कई साल लगा दिए। उसने क्लोज डोर में प्रैक्टिस की, तब जाके स्किल को उसने मास्टर किया था। इधर यूशिन देख रहा था कि उस पर हजारों सोर्ड्स बारिश जैसी बरस रही है, इसीलिए वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उनसे बचता जा रहा था। इधर बेली ने यूशिन पर एक और अटैक कर दिया था।
इसलिए यूशिन हवा में फ्लोट करते हुए इधर उधर भाग रहा था, मगर तलवारों का स्पीड जरा भी कम नहीं होता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो भी काउंटर अटैक कर देगा। और अब यूशिन ने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया, जिसकी मदद से वो बेली के स्वॉर्ड्स को काटते हुए सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है। यूशिन ने इतनी सारी स्वॉर्ड्स के बीच में से जाकर बेली पर हमला कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। साथ ही बेली भी घायल होके नीचे गिर गया था। यूशिन कहता है कि ये तो 40वीं रैंकिंग का डिसाइपल था ना, मगर बड़े बेशर्मी की बात है कि उसमें अपनी रैंकिंग के मुकाबले की पावर नहीं थी। चलो अब अपने और लोगों को भेज दो, और हाँ उन सबको एक साथ भेजना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर यंग फैमिली की मास्टर कह रही थी कि बच्चे तुमने जोश में आकर गलती कर दी, अक्सर मर्द यही गलती किया करते हैं। इधर युआन फैमिली का मास्टर कह रहा था कि तुमने अपनी मौत को न्योता भेजा है, चलो जाओ बच्चों इसे जहन्नुम तक छोड़ के आ जाओ। इसलिए वहाँ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स है वो अरीना में कूद जाते हैं। अब एक लड़की अपनी तलवार लेके हवा में एकदम ऊपर तक जंप करके यूशिन को काटने के लिए तेजी से नीचे आ रही थी, मगर यूशिन ने एक ही पाम अटैक में उसे दूर फेंक दिया। ये देखकर बाकी के डिसाइपल शील्ड को समन कर लेते हैं ताकि उन पर किन्यू का डायरेक्ट अटैक ना हो, मगर यूशिन ने उनके शील्ड पर एक जोरदार लात मार के उन्हें भी दूर फेंक दिया। अब बचे कुछ डिसाइपल्स इन यंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके यूशिन को चेन्स में जकड़ लेते हैं ताकि वो कोई हरकत ना कर पाए। और फिर उनमें से एक डिसाइपल ने अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट करके अपने ड्रैगन को समन कर लिया। वो कह रहा था कि न्यू आज तुम पक्का मारी जाओगे। इधर डाइस पर मौजूद सभी डिसाइपल्स ने भी अपने अपने वेपन्स को समन कर लिया था। उन्हें लगता है कि इस बंदे को तो हमने जंजीरों में जकड़ा है, भला ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। और तभी यूशिन उनसे एक सवाल पूछता है कि बताओ क्या तुम पर कभी बिजलियाँ गिरी है? रुको मैं अभी तुम्हें उस एक्सपीरियंस से मुखातिब करवाता हूँ। जिसके बाद उसने अपना पाव पटक के लाइटनिंग को समन किया। लाइटनिंग के आते ही वो सभी डिसाइपल तड़प रहे थे, मानो बिना पानी की मछलियाँ हो। पूरा अरीना लाइटनिंग से चमक रहा था। साथ ही यूशिन ने लाइटनिंग की मदद से अपनी चेन्स को भी तोड़ दिया। थोड़ी देर में हमें वो सभी डिसाइपल धूल चाटते हुए नजर आते हैं। सभी लोग यूशिन की पावर्स को देखकर कह रहे थे कि ये बंदा तो टॉप 10 डिसाइपल्स में शामिल होना चाहिए। अब कुछ बंदों को तब तक होश आ गया था। वो यूशिन को देखते ही कह रहे थे कि हम कभी शैतान के साथ फाइट नहीं करेंगे और ना ही कभी इस जगह पर पाँव रखेंगे। ये बंदा तो ह्यूमन है ही नहीं। जिसके बाद वो दुम दबाकर भागना शुरू कर देते हैं। इधर हाउटियन का सर्वेंट कह रहा था कि सीनियर आज हम किन्यू के हाथों अपने सभी दुश्मनों को मजा चखाएंगे। तभी हाउटियन अपनी बेटी से कह रहा था कि मैंने फाइनली मेरी बेटी के लिए काबिल हस्बैंड ढूंढ लिया। ये मेरी शुई का अच्छे से ख्याल रखेगा। बेचारी शुई दिल में ही सोच रही थी कि फादर कंपटीशन के बाद मैं आपको कैसे बताऊं कि किन्यू तो किसी और से प्यार करता है और वो तो पहले ही शादीशुदा है। इधर शुआनमिंग भी जैसे तैसे उठ जाता है। वो डरते हुए कह रहा था कि देखो मुझ पर और अटैक करने की जरूरत नहीं और ना ही मुझे पंच मार के यहाँ से दूर फेंकने की लोड़ है। मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ। इसलिए यूशिन भी शांत हो जाता है, मगर शुआनमिंग तो नाटक कर रहा था। वो कहते भाड़ में जाओ किन्यू। और फिर शुआनमिंग ने उस पर सोल सीजिंग और सोल डिस्ट्रॉइंग नीडल से अटैक कर दिया, जिसे देखकर कॉन्टेस्ट का होस्ट तो बहुत शॉक हो गया था। इधर शुआनमिंग कह रहा था कि किन्यू मेरी नीडल्स तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा के खत्म कर देगी और मैं चाहता हूँ कि तुम इस फीलिंग को अच्छे से एंजॉय करो। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया था और ये उसी का बदला है। मगर यूशिन की बॉडी अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उन सभी नीडल्स को शुआनमिंग की तरफ वापस फेंक देता है, जिसे देखकर तो शॉक हो गया था। वो कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस पर यूशिन उसे बताता है कि कंटिन्यूअसली हेवन के थंडर की मुझ पर मार पड़ी है। वो हेवनली थंडर भी मेरी एंशिएंट होली बॉडी को ब्रेक नहीं कर पाया। तो भाई तेरी इस नीडल की क्या ही औकात, भला ये मेरा क्या ही उखाड़ लेगी। वैसे देखा जाए तो मैंने तुम्हें यहाँ से भागने का एक मौका दिया था, मगर तुम्हारी इस टुच्ची हरकतों ने मुझे किसी की याद दिला दी जिससे मैं बेइंतहा नफरत करता हूँ। दरअसल यहाँ पर यूशिन जुयान का जिक्र कर रहा था। वो अब शुआनमिंग के पास बड़ी ही तेजी से पहुँच जाता है और फिर यूशिन ने एक लंबे अरसे के बाद अपने आइकॉनिक मूव धोबी पछाड़ का यूज करते हुए शुआनमिंग को धो डाला। इस धुलाई से तो शुआनमिंग के अंजर पिंजर ढीले हो गए थे। वो कह रहा था कि न्यू तुम अभी मुझे खत्म कर दो और फिर बाद में मेरे मास्टर का इंतजार करना, वो तुम्हें मौत से भी बदतर सजा देंगे। दरअसल इस बंदे के मास्टर का नाम था चांगटियान, जो कि बहुत ही इवल पर्सन था। इस रीजन में किसी में इतना दम नहीं जो चांगटियान से पंगा ले पाए। अब शुआनमिंग कह रहा था कि जब मेरे मास्टर तुम्हें खत्म कर देंगे तब मैं शुई के साथ सबके सामने जबरदस्ती करूंगा और फिर मैं उसे सभी लोगों के लिए अवेलेबल करूंगा ताकि जो चाहे वो उसके मजे ले पाए। अब इस पागल को पता ही नहीं था कि वो यूशिन की बहन की शान में गुस्ताखी कर रहा है। उसकी बातें सुनकर तो यूशिन के खून में आग
लग गई थी। वो कहता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो मेरी फैमिली और मुझे धमकी देते हैं। और फिर वो अपनी खतरनाक पंच से शुआनमिंग को हवा में उछाल देता है, जिसके बाद यूशिन भी हवा में फ्लोट करते हुए उस पर एक और अटैक करके उसे नीचे पटक देता है। उसने शुआनमिंग को ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया था। लोग तो यूशिन का मर्डर इंटेंट देखकर ही डर गए थे। वो कह रही थी कि शायद ये बंदा खुद मौत के देवता का रीइंकार्नेशन फॉर्म है। इधर यूशिन होस्ट से कहता कि सीनियर आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो चलो जल्दी से मेरा नाम अनाउंस करो। तो होस्ट कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया। जिसके बाद वो कहता है कि तो आप सभी लोगों ने देख लिया है, इस कॉन्टेस्ट का विनर है द लास्ट मैन स्टैंडिंग किन्यू। हाउटियन फैमिली इस बार का कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। अब यूशिन भी अपने हाथ रेज करके सेलिब्रेट कर रहा था। उसने सबको साबित कर दिया कि वही है द इनविंसिबल। अब यूशिन ने पहनी हुई यान हुआंग रिंग को एक बंदे ने देख लिया था, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। इधर सभी लोग कह रहे थे कि हाउटियन फैमिली आने वाले दिनों में सबसे पावरफुल फैमिली बन जाएगी, क्योंकि उनके पास किन्यू जैसा डायमंड है। अब उस मिस्टीरियस बंदे ने होली लॉर्ड की रिंग की खबर कुछ लोगों तक पहुंचा दी, जिसमें यान हुआंग का थर्ड मास्टर भी इंक्लूडेड था। वो कहता है रिंग को मिलने से बहुत उथल पुथल होने वाली है। कई सारे ग्रेट हाउसेस की नजर उस रिंग पर थी। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने मास्टर की तस्वीर को देखकर कह रही थी कि रिंग ने अपना नया मास्टर भी चुन लिया, मगर आपकी कोई खबर नहीं, आखिर आप कहाँ पर हो। और इसी के साथ ही धमाकेदार एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।